वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज देखेंगे। इन सब का यूज हम लोग कब करते हैं? देखिए यहाँ पर एरो लगा के लिखा गया है। जब किसी कार्य को करने में बाध्यता या मजबूरी या जरूरी प्रकट हो, ऐसे वाक्य जिनसे यह पता चलता है कि इस कार्य को करना हमारी बाध्यता है या हमारी मजबूरी है या बहुत ही जरूरी है, इसको हमको करना ही है। ठीक है, इसको हमको करना ही है। तो इस हालत में हम लोग हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज करेंगे। अब रह गई बात, हम कैसे सेंटेंस को देख करके पता करेंगे कि इस कार्य को करने में हमारी बाध्यता है या मजबूरी है या यह कार्य बहुत जरूरी है जिसको हमको करना ही है। ठीक है, इसको कैसे पता करेंगे, इसकी पहचान क्या है? जो भी वाक्य रहेगा उसमें जो वर्ब होगा उसके साथ ना जुड़ा रहेगा। यहाँ पर देखिए, ये दूसरा एरो लगा के मैं ये ब्रैकेट में वर्ब प्लस ना लिखा हूं। वर्ब के साथ ना शब्द, वर्ब के साथ ना जुड़ा रहेगा। ठीक है, वर्ब के साथ ना जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। जाना ये वर्ब में ना है, ना शब्द ना आया हुआ है। ठीक है, उसे बाजार जाना पड़ा, वर्ब में ना है। आपको यह कार्य करना पड़ेगा, करना वर्ब में ना है। तो वर्ब में ना हो तो इससे पता चलता है कि यह कार्य हमको करना ही करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब में ना रहता है लेकिन उसके साथ कुछ और शब्द हो सकते हैं। जैसे वर्ब में ना तो रहेगा लेकिन उसके साथ पढ़ता जुड़ा हो या पढ़ा जुड़ा हो या पढ़े जुड़े हो। ठीक, तो ये जो हमारी बाध्यता, मजबूरी या जरूरी जिस वाक्य से प्रकट होता है उसको हम पहचानते कैसे हैं? वर्ब में ना रहेगा, पहला कॉन्सेप्ट वर्ब में ना रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ब में ना तो रहेगा, साथ ही साथ पढ़ता, पढ़े या पढ़ा शब्द रहेगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, मुझे घर जाना है। जाना वर्ब में ना है। इसी को दूसरे ढंग से लिखा जा सकता है, मुझे घर जाना है। इसी को दूसरे ढंग से लिखा जा सकता है, मुझे घर जाना पड़ता है। जाना, इसमें देखिए जाना वर्ब में ना है, इसके साथ पड़ता शब्द आ गया है। ठीक है, दूसरे में देखिए, उसे बाजार जाना पड़ा। जाना वर्ब में ना है, पड़ा आ गया। ठीक है, इसको आप दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं? उसे बाजार जाना पड़ता था। इसको दो ढंग से, उसे बाजार जाना पड़ा या उसे बाजार जाना पड़ता था। अगले को देखिए, आपको यह कार्य करना पड़ेगा। करना वर्ब में ना आया है। ठीक है, उसके बाद पढ़े आया हुआ है। पढ़े की जगह पर आपका हो सकता है पढ़ता होगा। पढ़े की जगह क्या लिखा जा सकता है? पढ़ता होगा। तो इस वाक्य को देखने से ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, इन सभी में हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू का यूज होगा ही होगा। ठीक है,
अब आप देखिए, मुझे घर जाना है, इसके लास्ट में क्या है? ये तो जो वर्ब में ना और वर्ब में ना प्लस पढ़ता, पढ़ा, पढ़े आया है, इससे तो आपको पता चल जाता है कि इस कार्य को करने में हमारी बाध्यता है, मजबूरी है या यह अति आवश्यक है। लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे वाक्य का सबसे पहले आप जब ये पता कर लिए कि हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैव टू का होगा, तो आप लास्ट में देखेंगे कौन सा अक्षर है। लास्ट में है, देखिए पहले एग्जाम्पल, मुझे घर जाना है, लास्ट में है। इसको दूसरे ढंग से आप लिखते हैं, मुझे घर जाना पड़ता है, इसमें भी लास्ट में है। आपका क्या बताता है? प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? क्या बताता है आपका? प्रेजेंट टेंस। यह वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस है, सामने में प्रेजेंट टेंस लिख दिया हूं। दूसरा देखिए, उसे बाजार जाना पड़ा या उसे बाजार जाना पड़ता था, ये आपका क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में लिख दिया हूं। आपको यह कार्य करना पड़ेगा या आपको यह कार्य करना पड़ता होगा, लास्ट में ग है। गा गी गे जब आ जाता तो क्या होता लास्ट में? फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इन सेंटेंस को देख करके आप ये पता कर सकते हैं, लास्ट के शब्द को देख करके है तो प्रेजेंट, है तो आपका पास्ट, ग है लास्ट में तो फ्यूचर। ठीक है, और अब यहाँ पर आप जरा एक बार और गौर से देखिए, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मेरी बाध्यता है, मेरी मजबूरी है और बहुत जरूरी है, यह प्रकट होता है। ये प्रेजेंट टेंस में है। उसे बाजार जाना पड़ा, वो अपने मन से नहीं गया, उसकी हालात ऐसी थी, उसे मजबूरी में बाजार जाना पड़ा। आपको यह कार्य करना पड़ेगा, आपको यह कार्य करना ही पड़ेगा, इसमें आपकी बाध्यता है, मजबूरी है, बिना किए आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। तो इन तीनों वाक्यों से हमको पता चल रहा है कि हमको कार्य हर हालत में करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन तीनों से बाध्यता, मजबूरी या जरूरी प्रकट हो रहा है। इसमें आप सबसे पहले वाक्य को जब पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, वर्ब में ना रहेगा। ठीक है, या वर्ब में ना रहे, उसके साथ पढ़ता, पढ़ा, पढ़े रहे, तो आपको मजबूरी, जरूरी, बाध्यता पता हो जाएगा। आप ये क्लियर कर ले जाएंगे कि हैज टू, हैव टू, शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग होगा। अब उसके बाद आती है, यहाँ पर इतने सारे हैं तो किसका प्रयोग होगा, तो उसको क्लियर करने के लिए लास्ट का अक्षर यदि है तो प्रेजेंट टेंस, लास्ट का यदि पढ़ा, आ गया उच्चारण करने पर, या पढ़ता था तो पास्ट टेंस, लास्ट में गए आ गया तो क्या? फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में ये जितने भी हैं, हैव टू से लेकर विल हैव टू, ये बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं उसको आइए देखिए। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन लगते हैं उसको पहले देखिए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यदि है तो इस हालात में हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? हैज टू या हैव टू। क्लियर? अब हैज टू किसके साथ लगता है? जिसके साथ हैज लगता था उसी के साथ हैज टू भी लगेगा। तो हैज टू किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, नेम या कोई और सिंगुलर नंबर हो। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, है जो है थर्ड पर्सन के साथ लगता है। थर्ड पर्सन में तो बहुत सारे होते हैं, दे नेम्स भी आता है, तो सभी के साथ नहीं, केवल सिंगुलर नंबर के साथ। हैज टू थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, जिसमें ही, सी, इट, नेम आता है। हैव टू किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन के साथ लगता है यू, और थर्ड पर्सन के दे और प्लूरल नंबर के साथ लगता है। क्लियर? अब पास्ट टेंस पर आइए।
पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग होता है। हैड टू किसके साथ लगता है? ऑल पर्सन, सभी पर्सन के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ हैड टू लगता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। हैज टू, हैव टू किसके साथ लगा? प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट टेंस में। हैड टू किसके साथ? पास्ट में। अब बचा शैल हैव टू और विल हैव टू। ये किस में लगता है? फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या? शैल हैव टू और विल हैव टू। ठीक है, शैल हैव टू, शैल हैव टू किसके साथ लगता है? जिसके साथ शैल लगता था फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ। विल हैव टू किसके साथ लगेगा? सेकंड पर्सन यू के साथ। और थर्ड पर्सन के सभी ही, सी, इट, दे, ने, नेम्स, सभी के साथ विल हैव टू। आप इस फ्यूचर टेंस में और आप डीपली जरा सोचिए। हम ये जानते हैं कि जब हमारा काम कोई आवश्यक होता है तो उसमें आई के साथ या वी के साथ अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा विल हो जाता है, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या लग जाता है? शैल लग जाता है, जब किसी कार्य को अवश्य करना हो, अवश्य शब्द आ जाए उसमें। ठीक है, लेकिन यहां पर भी तो बाध्यता है, मजबूरी है, जरूरी है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो यह शैल हैव टू है यह लगना चाहिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि जरूरी है, इस सभी कार्य को करना हमको जरूरी है, बाध्यता। और विल हैव टू लग जाएगा फर्स्ट पर्सन के साथ। लेकिन इसमें थोड़ा और आप ध्यान से देखिए, यहां पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो हैव टू है यह खुद बाध्यता को प्रकट करता है। क्लियर? यह जो हैव टू है यह खुद बाध्यता को प्रकट करता है। हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये खुद बाध्यता को प्रकट करता है। तो जब ये खुद बाध्यता को प्रकट कर लिया और शैल को आप विल में चेंज कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो हैव टू खुद ही बाध्यता को प्रकट कर रहा है, इसलिए शैल विल आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे, अर्थात शैल हैव टू फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ ही लगेगा, विल हैव टू सेकंड पर्सन यू के साथ, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ने, नेम्स के साथ। क्लियर? अब यहाँ पर दोस्तों मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि कौन किसके साथ लगेगा। प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू, फ्यूचर टेंस में शैल हैव टू और विल हैव टू। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल्स, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले हम लोग देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, लिखते कैसे हैं। यहाँ पर एरो लगा करके मैं लिखा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू या डॉट डॉट करके जितना भी होते हैं, हैज टू, शैल हैव टू, विल हैव टू। उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब से तात्पर्य हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए यहाँ पर जितना ये एग्जाम्पल्स हमने लिखा है सभी अफर्मेटिव में ही है। पहला एग्जाम्पल देखिए, राम को अपने गांव जाना है, लास्ट में क्या है? आपका प्रेजेंट हो गया। जाना वर्ब में ना है, वर्ब में ना आपको क्या बताता है? बाध्यता, मजबूरी। ठीक है, हम राम को अपने गांव जाना है, इसको दूसरे ढंग से लिखा जा सकता है, राम को अपने गांव जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, वो जाने का इच्छुक न हो फिर भी उसको जाना पड़ता है, उसकी क्या है? बाध्यता है, जरूरी है, मजबूरी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राम, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राम, राम आप लिख लिए। अब रह गई बात, यहाँ पर लगेगा क्या? हैज टू, हैव टू, क्या लगेगा? है को देखिए लास्ट में है, तो ये प्रेजेंट बता रहा है, प्रेजेंट में क्या लगता है? हैज टू और हैव टू। राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या लगेगा? हैज टू, तो राम के साथ हैज टू, हैज टू लगा दिए राम के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? हैज टू आप लगा दिए। उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब।
वर्ब जाना गो, अपने गांव टू हिज विलेज। अगला एग्जाम्पल, उसे बाजार जाना पड़ा, इसको लिख सकते हैं उसे बाजार जाना पड़ता था, आ गया पास्ट। ये पड़ा आपको मैं पास्ट इंडेफिनिट का पहचान के टाइम में इसको भी क्लियर किया था, तो ये पास्ट में हो गया। जाना आपका यहाँ पर वर्ब में ना है, जाना वर्ब में ना प्लस पड़ता बाजता मजबूरी, ठीक है। तो ये पास्ट है तो क्या लगेगा, हैड टू किसके साथ लगता है, सभी के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो। उसे बाजार जाना पड़ा, उससे से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, यह इसको हिंदी में ये जो उसे लिखा हुआ है इसको कहीं कंफ्यूजन में आप हिम मत लगा दीजिएगा, इसको आपको सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो उसे को आप क्या लिखेंगे, वह, ही, ठीक है, ही हैड टू, उसके बाद वर्ब गो टू मार्केट। क्लियर। अगला देखिए, आपको यह कार्य करना पड़ेगा, आपको यह कार्य करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं है बिना किए, मजबूरी है, बाध्यता है, जरूरी है। गा गा फ्यूचर, करना वर्ब में ना, विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको यह कार्य करना पड़ता होगा, करना वर्ब में ना, पड़ता उसके बाद होगा। फ्यूचर बता रहा है, फ्यूचर में क्या, शैल हैव टू या विल हैव टू, किस पर निर्भर करेगा, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, आपको, आपको जो हिंदी में लिखा गया है इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, आप, यू लिख दीजिए। अब यू के साथ क्या लगेगा, विल हैव टू लिख दीजिए। उसके बाद करना की अंग्रेजी टू, यह कार्य दिस वर्क, इस प्रकार आपको यह कार्य करना पड़ेगा हो गया, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। अगला एग्जाम्पल देखिए, हमें अपने मित्र की सहायता करनी है, फुर्सत नहीं है बिना किए, बाध्यता है, वर्ब में नी है, ना नी ने वर्ब में जो भी आ जाए, और लास्ट में है प्रेजेंट, तो यहां पर क्या लगेगा, हैज टू या हैव टू। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, हमें अपने मित्र की सहायता करनी पड़ती है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हमें से तात्पर्य हम, वी के साथ क्या लगता है, हैव टू, वी हैव टू, उसके बाद वर्ब, हेल्प आवर फ्रेंड, अपने मित्र की, वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर, तो इस प्रकार हमें अपने मित्र की सहायता करनी है, इसका ट्रांसलेशन हो गया, वी हैव टू हेल्प आवर फ्रेंड। अगला एग्जाम्पल देखिए, सीता को अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ा, या सीता को अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता था, पास्ट, हैड टू आएगा, पास्ट में तो केवल हैड टू ही होता है, तो सीता लिखिए, सीता लिखा गया, उसके बाद हैड टू लगा दीजिए, हैड टू, उसके बाद वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू हॉस्पिटल, फिर अदर वर्ड जो आ रहे हैं, सीता हैड टू गो टू हॉस्पिटल, सीता को अस्पताल जाना पड़ा, किस लिए, अपने भाई को देखने, अपने भाई को देखने की अंग्रेजी लिख दीजिए टू सी, अपने भाई, तो सीता के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगा, हर, और भाई की अंग्रेजी ब्रदर। इस प्रकार सीता को अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ा, इसका ट्रांसलेशन हो गया, सीता हैड टू गो टू हॉस्पिटल टू सी हर ब्रदर। अगला देखिए, मुझे अब क्रिकेट खेलना होगा, खेलना वर्ब में ना, बाध्यता मजबूरी प्रकट हो गया, गा लास्ट में फ्यूचर, मुझे से तात्पर्य मैं, आई के साथ क्या लगेगा, शैल हैव टू, आई शैल हैव टू, उसके बाद वर्ब प्ले क्रिकेट नाउ। क्लियर, यह है आपका अफर्मेटिव। अब दोस्तों मैं आपको पीछे
कई बार बताया था सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। जैसे इसी में हमने अफर्मेटिव बताया, ठीक है, अफर्मेटिव बताया, इसके बाद निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, यदि आप उसमें ट्रांसलेशन कर ले जाते हैं तो उसका चाहे निगेटिव बनाना हो, चाहे इंट्रोगेटिव बनाना हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, बहुत ही आसान होता है। तो मैं आपसे हमेशा यह कहना चाहूंगा कि जो भी सेंटेंस आपको ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जा रहा हो, चाहे वो किसी टेंस का हो, चाहे किसी वर्ड के प्रयोग का हो, तो उसको सबसे पहले आप अफर्मेटिव में कर लीजिए। अफर्मेटिव में करने के बाद उसको निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, वो चीज मैं यहाँ पर आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ। सेंटेंस चेंजिंग कैसे करेंगे, देखिए, उन्हें आज लखनऊ जाना है, यह मान लीजिए आपका एक सेंटेंस है। उन्हें आज लखनऊ जाना है, जाना वर्ब में ना, बात मजबूरी है, बिना गए फुर्सत नहीं मिलेगी, लास्ट में है प्रेजेंट, तो क्या लगेगा, हैज टू या हैव टू। उन्हें, उन्हें से तात्पर्य वे, दे, ऑब्जेक्ट मत इसको समझ लीजिएगा, उन्हें जाना है अर्थात वे जाएंगे, दे, ए ऑब्लिक यस, असर्टिव सेंटेंस में इसका ट्रांसलेशन पहले बनाइए। दे हैव टू, उन्हें, दे हैव टू गो, उन्हें जाना है, इतने का हो गया। अभी पीछे आपने देखा भी है इस तरह के, दे हैव टू गो टू लखनऊ टुडे, क्लियर। उन्हें आज लखनऊ जाना है, यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन ए ऑब्लिक एस जो मैं लिखा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें ट्रांसलेशन आपका हो गया दे हैव टू गो टू लखनऊ टुडे। अब इसका निगेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों, निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, आप पहले से जानते हैं। नॉट का यूज क्या कहां करेंगे, यह जो आपका हैव टू है, हैव टू, इस ये दो शब्द में बटा हुआ, दो वर्ड में, हैव और टू। मैं आपको बताया था फ्यूचर में भी कि यदि दो हेल्पिंग रूम के में हो, जैसे शैल हैव आया था, ठीक है, तो पहले पार्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसमें नॉट कहां लगा देंगे, हैव और टू के बीच में, यहां पर नॉट लगा देंगे, बस निगेटिव हो गया। दे हैव नॉट टू गो, बस हैव के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, वो निगेटिव में हो गया। यहां पर देखिए एन ऑब्लिक एस निगेटिव सेंटेंस, दे हैव नॉट, नॉट हैव के बाद लगा देंगे टू गो टू लखनऊ टुडे। ये देखिए मैं एक कलर से यहां पर किया हूं हैव टू, ये दो पार्टों में है, इसी के बीच में आपको नॉट लगाना है। यहाँ पर निगेटिव में क्या करेंगे, बस नॉट ले आकर के रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है, इस यदि इसमें आ जाए उन्हें आज लखनऊ नहीं जाना है, तो नहीं सबको आप ढक लीजिए, नहीं को जब ढक लेंगे तो हो जाएगा उन्हें आज लखनऊ जाना है। आप ये ट्रांसलेशन बना देंगे, दे हैव टू गो टू लखनऊ, उसके बाद नॉट उठा करके हैव टू के बीच में रख देंगे। यहाँ पर देखिए रेड कलर नॉट शो कर रहा, नॉट बीच में आ गया है, हैव के बाद नॉट, ठीक है। अब जब आप अफर्मेटिव बना लिए तो इसका नेगेटिव बनाना आपके लिए बहुत आसान हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव में तो दो तरह से होता है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो जो क्या से शुरू होता है, और दूसरा जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो वो WS से प्रारंभ होता है। तो उसका भी आप क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। यदि यही उन्हें आज लखनऊ जाना है इसी का होता, क्या उन्हें आज लखनऊ जाना है क्या पहले आ गया होता तो इंट्रोगेटिव हो गया होता। तो क्या को आप ढक लीजिए, तो क्या को आप ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा, उन्हें आज लखनऊ जाना है, जिसका ट्रांसलेशन आप अफर्मेटिव में कर चुके हैं। क्या पहले आया है, तो इसमें इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो ये हैड टू लिखे हैं, यही जो हैव है
हैव को उठा करके दे के पहले ला देंगे बस, और कुछ नहीं करना है आपको। यही चीज मैं किया हूं। ये असर्टिव सेंटेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लिख लिया। ये इंट्रोगेटिव में क्या किया, इसी हैव को उठा करके दे के पहले सब्जेक्ट के पहले ला दिया। तो क्या उन्हें आज लखनऊ जाना है का ट्रांसलेशन हमारा पूरा हो जाएगा। तो हैव जब दे के पहले आ जाएगा तो हैव कैपिटल लेटर हो जाएगा, ठीक है। हैव पहले आ गया, उसके बाद दे टू गो टू लखनऊ टुडे वही रह गया। आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जैसे उन्हें आज लखनऊ कब जाना है, कब जाना है, कब बीच में आ गया। व्हेन, तो सबसे पहले WH की अंग्रेजी व्हेन की लिखी जाएगी। WH व्हेन आप यहाँ पर लिख दीजिए, व्हेन लिख दीजिए। बाकी है जो इंट्रोगेटिव में क्या पहले आता है उसका ट्रांसलेशन जो बनाए हैं इसी को यहाँ पर रख दीजिए। व्हेन लगाने के बाद इसी के पहले व्हेन लगा दिए, बस हो जाएगा। उन्हें आज लखनऊ कब जाना है, यहाँ पर आप व्हेन लगा दीजिए, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन हैव दे टू गो टू लखनऊ टुडे। क्लियर। आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये देखिए शार्ट में लिख दिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा और नहीं भी शब्द आएगा। तो ये भी दो प्रकार का होगा। जैसे यहाँ पर इंट्रोगेटिव दो हैव से शुरू हुआ है, व्हेन से शुरू हुआ है, ऐसे उसमें भी रहेगा। फर्क क्या होगा, नेगेटिव आ गया है तो इसमें नॉट लगा देना रहेगा। नॉट कहां लग जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्योंकि हैव टूट करके लेफ्ट साइड में आ गया। तो यहां पर ये देखिए हैव दे टू गो टू लखनऊ टुडे, ये दे के बाद तुरंत नॉट लगा दीजिए। हैव दे नॉट टू गो टू लखनऊ टुडे। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, उन्हें आज लखनऊ कब नहीं जाना है, तो ये जो व्हेन वाला आपने ट्रांसलेशन बनाया है इसमें भी सब्जेक्ट को ढूंढिए, उसके तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। सब्जेक्ट दे है, दे के बाद तुरंत नॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा व्हेन हैव दे नॉट टू गो टू लखनऊ टुडे। दोस्तों यह प्रैक्टिस थोड़ा आप एक दो सेंटेंस का आप कर लेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या होता है, आप सबसे पहले निगेटिव है उसको नहीं को ढकिए, अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन कर दीजिए, ठीक है। अब निगेटिव में बदलने के लिए नॉट का यूज कर दीजिए। नॉट का यूज कहां करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब जैसा जो शब्द यूज किया जाता है, यदि एक पार्ट में हो तो उसके तुरंत बाद करते हैं, दो पार्ट में हो तो पहले पार्ट के तुरंत बाद करते हैं। तो यहाँ पर हैव टू दो पार्ट में है तो पहले पार्ट के तुरंत बाद निगेटिव तैयार हो गया। इंट्रोगेटिव में करना, प्रश्नवाचक शब्द आपके पहले हो, अफर्मेटिव में कर लीजिए और उसका पहला पार्ट उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर दिए, तैयार हो गया। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो WH होगा, WH लगा दीजिए, बाकी ये हैव से शुरू कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएंगे, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को आप करने के बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आपका विल हैव टू 3 पार्ट में है, तो इसको कैसे आप चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, अफर्मेटिव सभी सेंटेंस भी हो जा रहे हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और एक दूसरे में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे ये भी आपका हो जा रहा है। और मैं ऐसा यहाँ पर इसलिए किया हूँ कि इसके पहले आप बहुत डिटेल से कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा जो है आप अपने और तेजी से काम करना सीखें, इसलिए ऐसा किया गया है। यहाँ पर देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उन्हें आज लखनऊ जाना होगा। जाना वर्ब में ना, होगा, जाना मजबूरी है, गा फ्यूचर, विल हैव टू या शैल हैव टू। उन्हें से तात्पर्य दे, दे के साथ क्या लगेगा, विल हैव टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव टू गो टू लखनऊ टुडे। उन्हें आज लखनऊ जाना है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में हो गया दे विल हैव टू गो टू लखनऊ टुडे। अब इसी को निगेटिव में बदलना है। निगेटिव में हिंदी में क्या हो जाएगा, उन्हें आज लखनऊ नहीं जाना होगा। नहीं आ जाएगा तो ये अफर्मेटिव में जो आपने किया है इसमें नॉट का यूज कर देंगे। नॉट कहां करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 पार्ट में, विल हैव
टू, तो पहले पार्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं, विल के तुरंत बाद नॉट का यूज कर देंगे। ठीक है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में विल के तुरंत बाद नॉट का यूज कर दिया हूं, आपका सेंटेंस कंप्लीट। यदि आपका इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हो, क्या उन्हें आज लखनऊ जाना होगा, क्या पहले आ गया है तो अफर्मेटिव, क्या को ढक लेंगे तो अफर्मेटिव मिल जाएगा, अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन आप कर चुके हैं। अब इसको इंट्रोगेटिव बदलना रहेगा तो ये जो विल है इसको उठा करके कहां ला देंगे आप, सब्जेक्ट के पहले। देखिए मैं कर दिया यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल, उसके बाद दे है टू गो टू लखनऊ टुडे, यहाँ पर उतार दिया सीधा। क्लियर। अब प्रश्नवाचक के शब्द यदि वाक्य के बीच में आया हो, उन्हें आज लखनऊ कब जाना होगा, कब जब आ गया तो उसकी अंग्रेजी व्हेन पहले लिखी जाएगी, व्हेन आप लिख लीजिए, व्हेन लिख लिया। और जो इंट्रोगेटिव में पहले विल है, विल दे हैव टू लिखे हैं, इसी को उतार दीजिए। क्लियर, ये आपका कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी दो सेंटेंस बनेंगे जिसमें प्रश्न भी पूछा गया रहेगा और नहीं शब्द भी आएगा। तो जैसे क्या उन्हें आज लखनऊ नहीं जाना होगा, क्या पहले यदि आया है तो क्या की इंट्रोगेटिव आप कर लिए हैं, विल दे हैव टू गो टू लखनऊ टुडे, इसी में नॉट का यूज कर दीजिए। नॉट का यूज क्या पर करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, दे के तुरंत बाद नॉट का यूज कर दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया हो, जैसे उन्हें आज लखनऊ कब नहीं जाना होगा, तो व्हेन वाला ये आप कर चुके हैं, इसमें भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, दे के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो ये इंट्रोगेटिव में जो व्हेन विल दे हैव टू गो टू लखनऊ टुडे आपने बनाया है, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसको ले जाएंगे तो यह दे जो आपका सब्जेक्ट है इसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। देखिए मैं भी यहाँ पर नॉट लगा दिया, व्हेन विल दे नॉट हैव टू गो टू लखनऊ टुडे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको मेरी सभी वीडियो मिलती रहें। दोस्तों अगला वीडियो मेरा प्रीपोजिशन का होगा, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, उसको देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।